हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात कर रहे हैं एसएससीएमटीएस के ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ और डिपार्टमेंट से जो है कि अब देखने को मिल रहा है, जहां से अब थोड़ा सा फास्ट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि अभी भी कुछ रीजन ऐसे हैं एसएससी के जिन्होंने एलोकेशन तक नहीं किया है। और उनमें सबसे प्रमुख है दो मेन रीजन मैं अगर बताना चाहूँ तो एक तो एसएससी एनआर है, नॉर्दर्न रीजन है, और दूसरा उसका सेंट्रल रीजन। अभी भी देखेंगे एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ पर 29 तारीख के डेट में कुछ एक अपडेट हुआ है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 10th के रिलेटेड। लेकिन एलोकेशन से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट आपको यहाँ दूर दूर तक दिखने को नहीं मिला, जबकि साइट लगातार अपडेट हो रही है, लगातार 2 दिन 4 दिन पर अपडेट हो रही है, लेकिन कोई भी अपडेट एलोकेशन से रिलेटेड नहीं है। उसी तरह से आप अगर एनआर के रीजन पर जाएंगे, नॉर्दर्न रीजन के रीजन साइट पर जाएंगे तो यहाँ भी कुछ वही हाल है। यहाँ भी देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट जो चीजें यहाँ पर दी गई है उसमें भी देखिए लगातार अपडेट्स तो आ रहे हैं। 27 तारीख को भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स आया है एमटीएस का एग्जाम, और ये जीडी के जो फिजिकल है उसके डेट क्लैश करने के लिए जो है कि बताया गया है कि आपको करना क्या है, उससे रिलेटेड लास्ट अपडेट जो 27 तारीख को आया है। लेकिन यहाँ भी कहीं दूर दूर तक आपको एलोकेशन से जुड़ी कोई खबर आपको यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो पता नहीं इन दो रीजन में ऐसा क्या समस्या है जो अभी तक कुछ नहीं इसमें जो है कि क्लियर आ रहा है कि आखिर होना क्या है, अगर जाना क्या है, क्या हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, कुछ नहीं पता। दूसरी बात, कुछ लोग ये करें कि नेक्स्ट रोजगार मेला कब होगा, बहुत सारे लोग पूछे। देखिए, नेक्स्ट रोजगार मेला के बारे में जो सुनने में आ रहा है अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो लास्ट में पीआईबी जो है कि ऑफिशियली अनाउंस करती है। तो 16 मई का डेट सुनने में आया है कि 16 मई को हो सकता है रोजगार मेला है, उसमें होना है। तो हो सकता है कि उसमें अगर होता है तो बहुत सारा कुछ लोग तो इसमें उसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आने शुरू हुए। इनकम टैक्स हुआ, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद उसका सीएसडी वगैरह का आया है। लगातार कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट तो आया जिसमें इंक्लूड होगा, बट बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी भी, या बहुत सारे एसएससी के रीजन जो मेन मेन है वो वहां पर अभी भी जो है कि प्रॉपर जो है कि लोकेशन और नॉमिनेशन वगैरह पूरी तरह से नहीं हुआ है। और उससे भी जब चौंकाने वाली बात ये आपको जब सामने आएगी, जब आपको पता चलेगा कि बिना एलोकेशन, बिना कुछ किए हुए आपका जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर या डीवी का, या जो कहिए जो प्रक्रिया ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो हो जाती है। हाँ, जैसा कि आपको कुछ रीजन में दिखा होगा कि वहां पर एलोकेशन वगैरह कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन एकाएक जो है कि वहां पर आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो है कि प्रोसेस, कहीं पर प्री अपॉइंटमेंट लेटर है, कहीं ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है, कहीं डीवी के लिए, इनकम टैक्स वगैरह डीवी के लिए कॉल कर रहे हैं। और बाकी जो एक दो रीजन है वो अपॉइंटमेंट लेटर में अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भर के आपको खुद से या पीयर होके बाय पोस्ट उसको सबमिट करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो इसी क्रम में अब एक नॉर्दर्न रीजन से देखिए, यहाँ आपको एलोकेशन तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है कि आ चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ आपको दिखा देते हैं, एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही आया है, उन्होंने शेयर किया था। अब ये देखिए, आप समझिए इसको, आखिर क्या इसका माजरा क्या है। यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री से ही इसका है, ठीक है, ये कहीं दूसरे जगह का नहीं है, मिनिस्ट्री में ही इसका एलोकेशन, मिनिस्ट्री में ही इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक है, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, ठीक है। अब आइए नीचे, अब देखिए, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ठीक है, आई एम डायरेक्टली इन्फॉर्म्ड यू हैव सिलेक्शन जो एमटीएस का है 2021 के रिगार्डिंग कंडक्टेड बाय एसएससी, यू आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, इनको कंसीडर किया अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ एमटीएस इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि इनकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री में ही होनी है, और ये दिल्ली का ही है, ठीक है, ये भी क्लियर है, दिल्ली में ही इसका एलोकेशन होगा। क्योंकि दिल्ली रीजन में जो भी आते हैं, जितने भी मिनिस्ट्री मंत्रालय हैं, जितने भी, सभी कुछ वहीं के एलोकेशन आता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं दिल्ली का एलोकेशन नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, आपके सामने समक्ष पेश है। नेक्स्ट पॉइंट में है, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द इनक्लोज अटेस्टेशन फॉर्म, जो इसमें एनेक्चर 1 में दिया है, इन ट्रिप्लिकेट,
यानी 3 सेट में आपको बनाना है। 3 सेट में डुप्लीकेट, 2 सेट में, 3 सेट में ट्रिप्लीकेट। ठीक है, 3 सेट होगा। ध्यान से समझिएगा, आप लोग जो जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें दिया है, क्या क्या चीज पूछा जाता है, प्रॉपर उसको पढ़िए। डुप्लीकेट में है, ट्रिप्लीकेट में है, 2 सेट्स है, कभी 3 सेट्स लिखा जाएगा, कभी 4 सेट्स लिखा जाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान से बारीकी से आप देखिएगा। ठीक है, एंड ब्रिंग ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन इन मिनिस्ट्री इमीडिएटली। और इनको सब कुछ करके, फिलअप करके, और इनको मिनिस्ट्री में बुलाया गया है इमीडिएटली। आपको जब से ये लेटर मिला तब से आप उसमें आप प्रोसीजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 27 के ही डेट में इसको बाय पोस्ट किया गया। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये सब जो आता है, बाय पोस्ट आता है, बाय मेल आता है, बाय मतलब बाय हैंड आता है, कैसे आता है? देखिए, सभी मोड से आएगा, बाय पोस्ट भी आएगा। ये लेटर जैसे देख सकते हैं आपके सामने, ये बाय पोस्ट उनको आया है। ठीक है, ये 100% बाय पोस्ट में ही आया है। और बहुत सारा आपको हम जो दिखाए हैं और भी अपॉइंटमेंट लेटर, तो वो बाय मेल आया, जैसे इनकम टैक्स वगैरह का, या और एक दो जो हम दिखाए आपको, वो बाय मेल आया था। ठीक है, तो बाय पोस्ट भी आ सकता है, बाय मेल भी आ सकता है, बाय हैंड भी जा सकते हैं, आप ले सकते हैं। ऐसा भी कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। तो इन सभी चीजों को आपको संज्ञान में लेना है, और आपको जो है कि देखते रहना है कि कहीं कुछ कोई गतिविधि है, कुछ आपको अपडेट्स मिल रहा है, तो उस पर इमीडिएटली एक्ट कीजिए। ठीक है, और एटेस्टेशन फॉर्म वगैरह कैसे भरना, हमने उसका वीडियो बना दिया है। आप लोग नहीं, आपको अगर पता नहीं चल रहा है कैसे क्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप चैनल पर जाके अटेस्टेशन फॉर्म वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो आपके सामने ये देखिए, एक बहुत चौंकाने वाली बात हो गई, जिसका एलोकेशन अभी हुआ नहीं, जिसका अभी कुछ हुआ नहीं, उसकी ज्वाइनिंग ही डायरेक्ट आ गई है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि कोई जरूरी नहीं है लोकेशन क्या है, वो अपना डोजियर जो है एसएससी भेज दे रहे होंगे सबका। जैसे जैसे डिपार्टमेंट को मिल रहा हो, वैसे वैसे वो लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि लोकेशन नहीं भी आए तो आपका ज्वाइनिंग आ जाए या अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो मेल वगैरह भी आप लोग चेक कीजिए। और जो कुछ लोग कह रहे हैं मेल नहीं खुल रहा है, मेल रिकवरी, देखिए मेल रिकवरी होता है, और कैसे होता है वो तो हम बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब वगैरह पर जाएंगे तो वहां से आपको बहुत सा मतलब टिप्स मिलता है, जिससे रिकवरी वगैरह भी आप कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंटली मेल चेक करते रहेंगे, 2 दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करके सुबह शाम दोपहर करके आप चेक करते रहेंगे, या एक बार 2 बार भी आप चेक कर सकते हैं आपकी इच्छा से। ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आपको पता चल सके एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए, बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, आपके लाइक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर भी जरूर कीजिए वीडियोस को। ठीक है, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।